हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच, और इस बार हम बात करने जा रहे हैं अडानी के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी एक ऐसा नाम है जिसके पीछे मुसीबत हाथ धो करके पीछे पड़ा हुआ है। इजराइल ईरान वॉर में भी अडानी का बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही है, या यूं कह ले कि वो नुकसान हो चुका है। जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है ऑयल रिफाइनरी पे, जहां ऑयल प्रोसेस होता है, इसराइल में एक अडानी का बड़ा प्लांट था, जिसे हम हाइफा कहते हैं। हाइफा सिटी में एक बड़ा प्लांट था और वहां भारी नुकसान होने की संभावना है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी पिछले कुछ दिनों से मुसीबतों में घिरे हुए हैं। कभी अमेरिका में केस हो जा रहा है, कभी बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ रही है, कभी श्रीलंका में, कभी केन्या में। तो इस तरह की जो समस्या है, ऐसा लग रहा है कि अडानी के पीछे मुसीबत जो है वो नहा धो करके पीछे लग गई है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई लग गया है, मतलब वो कोई भूत, कोई चुड़ैल, इस तरह की जो हम बात करते हैं, या किसी ने नजर लगा दिया है, या आपका बुरा वक्त चल रहा है, या सितारा गर्दिश में है। अडानी के बारे में अगर इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि अडानी जो है उसका मुसीबत जो है पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती है। एक मुसीबत से पीछा छूटता है। एक बार हिडनबर्ग वाला मामला आ गया, फिर अमेरिका में वो एनर्जी वाला में रिश्वत देने वाला मामला आ गया, फिर केन्या में एयरपोर्ट वाला मामला आ गया, फिर बांग्लादेश में बिजली वाला मामला आ गया। इस तरीके से हर जगह आप ये देखेंगे तो अडानी के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे मामला आ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके बारे में लोग तस्वुर नहीं कर सकता है, या तस्वुर नहीं कर सकता था। आप ये कह ले कि जहां अडानी पहुंचते हैं वहां मुसीबत पहुंच जाती है, या ये कह ले कि जहां मुसीबत पहुंचती है, पहुंचने वाली होती है, वहां अडानी पहुंच जाते हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत है कि अडानी का ईरान और इसराइल वॉर में कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरह से कोई लेना देना नहीं था, बहुत हद तक। हाँ, इसराइल में उसकी रिफाइनरी होना एक अलग बात है, लेकिन यूं अगर व्यक्तिगत तौर पे कहे तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हालात ऐसे बने, सिचुएशन ऐसी बनी कि आज उनका करोड़ों रुपया चला गया। मुझे लगता है कि अडानी साहब को किसी अच्छे बाबा से दिखाने की जरूरत है। मैं यूं ही मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जैसे हैं जो बॉलीवुड में हैं, जो मानते हैं कि अच्छा ज्योतिषी जो है वो किस्मत बदल सकता है। बहुत सारे लोग फिल्मों के नाम के से रखते हैं, या फिल्मों का नाम रखने से पहले ज्योतिषी सलाह लेते हैं। कई लोग कारोबार करने से ज्योतिषी सलाह लेते हैं, कई बार लोग गृह प्रवेश से पहले ज्योतिषी सलाह लेते हैं। मुझे लगता है कि अडानी साहब को एक बेहतरीन ज्योतिष की जरूरत है, और उन्हें सलाह लेना चाहिए। उनका बहुत हर तरफ से वो घिरते जा रहे हैं। हालांकि कुछ मुसीबतें ऐसी है जो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने खुद मोल लिया है। कई बार ऐसा हम कहते हैं कि अरे वो तो उसका खुद का मुसीबत मोल लिया हुआ है। अब जैसे देख लीजिए आप, कई ऐसी चीजें होती है, जैसे लोग गली मोहल्ले में झगड़ा करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो मुसीबत खुद से मोल लिया हुआ है। अब हिंदुस्तान में ही देखिए, जैसे ही उन्होंने अनाज इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा जो गोदाम या साइलो जो कहते हैं वो बनाया, और उसके बाद ही यहाँ किसान आंदोलन होने लगा। उसके इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि मुसीबत जो है ना अडानी के चारों तरफ घिरा हुआ है। यकीनन हमारी कामना है, क्योंकि अडानी जी जो है वो प्योर इंडियन है। प्योर इंडियन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए गोदरेज जो है वो ईरानी लोगों के जरिए संचालित हुआ, और अंग्रेज के टाइम का है, तो वो थोड़ा सा उससे मतलब उतना लगाव नहीं होता है जैसे गोदरेज, टाटा वगैरह। लेकिन जैसे रिलायंस है और अडानी ग्रुप है, ये प्योरली इंडियन कंपनी दिखती है, और इससे हमारा लगाव ज्यादा रहता है, और हम सोचते हैं कि इस तरह की कंपनियां मतलब राइज कर सके। लेकिन हालांकि ऐसी मुसीबतें उनको घेर रही है चारों तरफ से, ऐसा नहीं लगता है कि वो इन सब चीजों से उबर पाएंगे। और ऐसा लगता है कि ये सारी मुसीबतें अडानी को कहीं ले ना डूबे, इस बात का बहुत खतरा दिख रहा है। आप ये वीडियो हमारे साथ बने रहे, इस वीडियो में, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।